वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक। आज आज का हमारा टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स मतलब होता है निर्धारक। आज इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है और इसका सेंटेंस में प्रयोग किस तरह से होता है और ग्रामर में इसका क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिटर्मिनर डिटर्मिनर मीन्स होता है निर्धारक। इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन और दैट्स वाई दे आर आल्सो क्लासिफाइड अस एडजेक्टिव। ये क्या बोल रहा है? डिटर्मिनर जो है आपका जो है नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। उसे क्या करता है? अलग से क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है उसे और उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी बताता है। उसे हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा से तुरंत पहले, मतलब क्या बोले, संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि कितनी बात हो रही है, यानी किसकी कितनी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है, क्योंकि यह भी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देती है। मतलब ये भी क्या करता है? संज्ञा के बारे में, मतलब नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी बताती है। इसलिए ये भी क्या है? एक विशेषण कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं यह लड़का राम है। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं यह लड़का राम है। यहाँ पर लड़का एक संज्ञा है। लड़का से तुरंत पहले यह का प्रयोग किया गया है। लड़का के तुरंत पहले यह का प्रयोग किया गया है। यह एक क्या है? डिटर्मिनर है। यह एक डिटर्मिनर है क्योंकि ये इस बात को निर्धारण करता है कि किस लड़के की बात हो रहा है, इस लड़के की या उस लड़के की। मतलब किस लड़के की बात हो रहा है? इस लड़के की या उस लड़के की। इस लड़के की बात हो रही हो, इसलिए आप यह लड़का कहते हैं, वरना आप उस लड़के की बात हो रहा होता तो आप कहते वह लड़का। इस तरह से इसका डिटर्मिनर निर्धारण होता है। चलिए और कुछ हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझने के लिए बहुत ही आसान होगा। इस तरह से यहाँ पर ये दिया है, अगर एक लड़के की बात हो रहा होता तो आप कहते ए बॉय। मतलब एक लड़के की बात हो रहा होता तो आप कहते ए बॉय। फिर इसका सेकंड बी नंबर, अगर किसी विशेष लड़के की बात हो रहा होता तो आप कहते द बॉय। मतलब किसी विशेष लड़के की बात हो रहा होता तो आप कहते द बॉय। फिर अगर सभी लड़कों की बात हो रहा होता तो आप कहते ऑल द बॉयज़। फिर इसका आगे क्या है? उसी प्रकार इसका डी नंबर क्या है? अगर 5 लड़कों की बात हो रहा होता तो आप कहते 5 बॉयज़। ऊपर दिए गए वाक्यों में डिटर्मिनर्स कौन से हैं? ए, द, ऑल और 5। ये इसके क्या हैं? डिटर्मिनर। ये जो निर्धारण कर रहे हैं कि कितने बच्चे हैं या किस प्रकार के बच्चे हैं, इस प्रकार से ये निर्धारण कर रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं? डिटर्मिनर्स के 4 प्रकार हैं। डिटर्मिनर के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल, ए इन द, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दिस, दोज। फिर उसके बाद थर्ड पॉजेसिव, हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स। फिर आपका क्वांटिफायर। ये आपके 4 टाइप्स हैं। फिर अब इसके देखते हैं टाइप्स को, आप समझने की कोशिश करते हैं। इसके 4 टाइप है। डेमोन्स्ट्रेट इसका डिटर्मिनर्स का आपका 4 टाइप है। इन चारों टाइप में से आप देखते हैं फर्स्ट, ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल ए एन द। नोट, आप आर्टिकल चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। फिर भी किसी भी संज्ञा से तुरंत पहले, किसी भी संज्ञा से तुरंत पहले और कब प्रयोग किए जाते हैं, ये क्या है? डिटर्मिनर है।
ये क्या है, डिटर्मिनर। किसी भी संज्ञा के तुरंत पहले कब और किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है, डिटर्मिनर है। इसके सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दिस दोस, ये है इनके। चलिए, दिस दैट दिस एंड दोस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। इन शब्दों को क्या बुलाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव बुलाया जाता है। दिस, यह, ये एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। फिर दैट, वह, वे, ओ एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। फिर दीज, यह, ये एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। दोज, वह, वे, वो एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए इसका भी प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं नोट क्या कह रहा है आपका। ये डेमोन्स्ट्रेटिव दो तरह से प्रयोग में आते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं आपका, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव दो तरह से प्रयोग होते हैं। पहला सर्वनाम की तरह, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव की तरह। क्या करते हैं, पहले सर्वनाम की तरह प्रयोग करते हैं, फिर उसे डेमोन्स्ट्रेटिव की तरह प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखते हैं, जब किसी संज्ञा से तुरंत पहले किए गए हो, जब किसी संज्ञा के तुरंत पहले किए गए हो तो ये कहलाते हैं डिटर्मिनर्स। ये क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनर्स, निर्धारक कहलाते हैं। और जब भी बिना संज्ञा के प्रयोग किए जाएं तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। मतलब संज्ञा के बिना इसका प्रयोग किए जाएंगे तो इसे प्रोनाउन कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स टू अंडरस्टैंड, समझाने के लिए आपके यहाँ पर कुछ उदाहरण। दिस इज़ अ बुक, दिस इज अ बुक, यहाँ पर क्या है, दिस क्या है, सर्वनाम की तरह इसे प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में दिस के तुरंत पहले कोई संज्ञा नहीं है, दिस के तुरंत पहले कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए दिस एक क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर आगे सेकंड नंबर क्या कह रहा है आपका, दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरा है। यहाँ पर देखिए डिटर्मिनर की तरह इसे प्रयोग किया गया है। पहले वाले में सर्वनाम की तरह प्रयोग किया गया और इसमें डिटर्मिनर की तरह। इसे देखते हैं कैसे। इस वाक्य में दिस के तुरंत बाद, यहाँ पर देखेंगे दिस के तुरंत बाद क्या है, बुक का प्रयोग हुआ है जो कि एक संज्ञा है, इसलिए दिस एक क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। वो क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था और ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। इस तरह से ये बनेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण। आई लव दिस, आई लव दिस, ये जो है किसकी तरफ है, सर्वनाम की तरह प्रयोग किया गया है, इसमें नाउन नहीं है। फिर इसका सेकंड, दिस इज अ क्यूट बेबी, ये भी क्या है, सर्वनाम की तरह प्रयोग किया गया है, इसमें आपका नाउन नहीं है। फिर आपका थर्ड, दीज आर बुक्स, ये क्या है, ये भी सर्वनाम की तरह प्रयोग किया गया है, इसमें भी आपका नाउन नहीं है। फिर आपका चौथा नंबर, दैट मैन इज़ माई डैड, यहाँ पर देखिए दैट मैन इज़ माई डैड, यहाँ पर क्या किया है, डिटर्मिनर की तरह प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर मैन। फिर पाँचवा नंबर, दोज पीपल आर मेड, माने दोज पीपल बहुवचन के से लिए प्रयोग होता है, तो मतलब बहुत सारे लोग जो है पागल हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी डिटर्मिनर की तरह प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पीपल जो है क्या है, डिटर्मिनर है। इस तरह से ये बनेगा आपका, ये जो है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ये दो तरह के होते हैं, एक जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा थर्ड नंबर क्या कह रहा है, पोजेसिव। पोजेसिव डिटर्मिनर कौन कौन से हैं, यहाँ पर हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स, ये शब्द जो है क्या हैं, हमारे डिटर्मिनर है। क्या है ये, डिटर्मिनर। हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स को डिटर्मिनर कहते हैं। इन शब्दों के तुरंत पहले हमेशा एक क्या रहता है, नाउन रहता है। हमेशा इन शब्द के आगे क्या रहेगा, नाउन रहेगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। हिज फ्रेंड इज़ अ टीचर, यहाँ पर देखिए हिज के तुरंत पहले क्या आएगा, फ्रेंड मतलब दोस्त, मतलब ये हो गया आपका क्या है, संज्ञा। फिर उसके बाद सेकंड, माई ब्रदर विल नॉट गो, मेरा भाई नहीं जा सकता। यहाँ पर भी देखिए माई के बाद तुरंत यहाँ पर आया है आपका क्या चीज़, संज्ञा।
फिर उसी प्रकार से तीसरा, आवर बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, आपका बुक जो है टेबल में रखा हुआ है। यहाँ पर भी आवर के बाद तुरंत क्या आया, संज्ञा बुक्स। फिर आपका चौथा नंबर, देयर पेरेंट्स वेयर नॉट प्रेजेंट, आपके माता पिता वहाँ पर उपस्थित नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आप जो है देयर पेरेंट, मतलब यहाँ पर देयर के बाद तुरंत यहाँ पर क्या है, पेरेंट आया है। ये भी क्या है, एक पॉजेसिव डिटर्मिनर है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर डेफिनेशन क्या कह रहा है, क्वांटिफायर ऐसे शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ऐसे शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो संज्ञा के तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है। वे संज्ञा की मात्रा या अमाउंट के बारे में बताते हैं। मात्रा, कितना मात्रा है या उसके अमाउंट के बारे में ये क्या करता है, विश्लेषण करता है। क्वांटिफायर आर सच वर्ड आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और द नाउन। ये क्या है, नाउन के क्या बताता है, मात्रा के बारे में ये भी बताता है। ये आपका इंग्लिश में इसका डेफिनेशन। चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको इसको पूरा समझ में आ जाएगा ये किस तरह से ये होता है। फ्यू, थोड़ा कुछ जिन्हें गिना जा सकता है। फ्यू मतलब थोड़ा सा जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे कुछ लड़के, कुछ बच्चे, फ्यू बॉयज, इस तरह से। फिर आगे हम सेकंड नंबर देखते हैं, क्या है, लेस एंड लिटिल, थोड़ा या कुछ जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे थोड़ा पानी, कुछ पेट्रोल, जैसे लिटिल वाटर, इसको हम गिन नहीं सकते। फिर आपका थर्ड नंबर, सम माने थोड़ी या कुछ दोनों के साथ जिन्हें गिना भी जा सकता है और गिना नहीं भी जा सकता है, जैसे सम बॉयस। बॉयस मतलब कुछ गिन सकते हैं, लेकिन इसी को सम वाटर बोलेंगे तो इसे गिना नहीं जा सकता। फिर आपका फोर्थ नंबर, एनी, कोई या कुछ दोनों के साथ जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें नहीं गिना जा सकता, जैसे एनी बॉय, एनी वाटर, इस तरह से इसका प्रयोग होगा। फिर नोट, सम का प्रयोग प्रायः सकारात्मक वाक्यों में होता है। क्या बोल रहा है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। ये कह रहा है एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में और सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आप यहाँ पर फिफ्थ नंबर, एवरी, हर कोई, एवरी पर्सन, एवरी बुक, एवरी बॉय। फिर ऑल, सभी या सब, ऑल द फ्रेंड, ऑल द पीपल, ऑल द बुक्स। फिर ईच, प्रत्येक, हर एक, ईच फ्रेंड, ईच बुक, ईच बॉय, इस तरह से ये बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 8 नंबर, बोथ। बोथ का प्रयोग, बोथ द फ्रेंड्स, बोथ द बुक, इस तरह से सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा। फिर इनफ, इनफ मीन्स काफ़ी, इनफ मनी, पर्याप्त पैसा है तुम्हारे पास, इनफ पीपल, पर्याप्त लोग हैं तुम्हारे पास। फिर फुल, फुल मतलब पूरा, फुल ग्लास भरा हुआ है। फिर हाफ, 1/आधा, मतलब हाफ द ग्लास, ग्लास जो है आधा भरा है। फिर आपका 12 नंबर, क्वार्टर माने 1/4 या 1/4, क्वार्टर द ग्लास जो है आधा भरा हुआ है ग्लास। फिर आपका 30 नंबर, होल माने पूरा, होल वर्ड, होल द डे, पूरे दिन। फिर मोर, ज़्यादा, दोनों के साथ जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें नहीं गिना जा सकता है उसके साथ मोर का प्रयोग होता है, जैसे मोर बॉय, मोर वाटर, इस तरह यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो सम का प्रयोग जिससे गिना भी जा सकता है और जिसे नहीं गिना जाता है उसके साथ होगा, और एनी का प्रयोग जिसे गिना जा सकता है और जिसे नहीं गिना जा सकता है उसके साथ भी प्रयोग होगा। उसी प्रकार मोर का भी प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 50 नंबर क्या कह रहा है, लेस, कम, जिसे गिना नहीं जा सकता, लेस वाटर। फिर 16 नंबर, मैनी, कई, जिन्हें गिना जा सकता है, मैनी बॉय मतलब कई लड़के हैं उसे गिन सकते हैं, 1 2 3 ऐसा करके। फिर आपका 17 नंबर, मच, ज़्यादा, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मच वाटर। फिर आपका 8 नंबर, 1 2 3 4 5 etc, 1 2 3 4 5, 2 फ्रेंड्स, 2 लैपटॉप, 50 पीपल्स etc। यहाँ पर मैं निर्धारित कर दूं कि ये आपका चौथा नंबर है
क्या है, क्वांटिफायर। ये जो क्या करता है, ये अमाउंट के बारे में बताता है, मतलब संज्ञा की अमाउंट के बारे में बताता है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम या व्यक्ति या वस्तु के स्थान को नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। उसके बारे में क्या करता है, अमाउंट के बारे में बताता है, कितनी मात्रा में है। इस तरह से ये आपका जो है, आपके जो डिटरमिनर है 4 तरह के होते हैं। एक जो है आर्टिकल, फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर आपका पॉजेसिव, फिर आपका क्वांटिफायर। जो क्वांटिफायर में क्या होता है, संज्ञा के जो है क्या बताता है, मात्रा के बारे में बताता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसे आप अपने रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी क्या मिले, मोटिवेशन मिलते रहे और इस तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक, कमेंट किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।